How did the ant recognize a friend? How did the ant Chiti recognize a friend? Recognize a friend. तो स्टूडेंट्स, जो चींटी होती है वो अपने फ्रेंड को कैसे पहचानता है? An ant was going along on the ground. It saw a group of ants coming from the other side. The first ant quickly came back to its hole. The ant guarding the hole recognized it and let it in. एक्चुअल में होता क्या है स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा चींटियां एक रो में चलती है, एक लाइन में चलती है, सीधी रेखा में एक ही दिशा में जा रहे, सारे एक ही दिशा में जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक इधर भागे एक उधर भागे। एक्चुअल में होता क्या है, वे अपने पीछे एक विशेष प्रकार का एक केमिकल रिलीज करती जाती हैं और उस केमिकल में से स्मेल आती है। स्मेल चाहे सीधी भाषा में ये समझ लें क्यों स्मेल छोड़ती हैं, ऐसा समझ लें आप, ज्यादा आसानी रहेगी आपके लिए। तो वो अपने पीछे स्मेल छोड़ती जाती है, उसी स्मेल की हेल्प से वे एक दूसरे को फॉलो करते हैं। अगर मान लो कोई इसमें जो बताया गया है कि चींटियों का जो रो है एक आ रही है और एक चींटी है वो बाहर निकलती है और वापस घुस जाती है। एक्चुअल में क्या है, वो इसलिए घुस जाती है क्योंकि वो गार्ड आंट होती है। कौन सी होती है? गार्ड आंट का काम होता है गार्डिंग करना, उसकी रक्षा करना, जो भी होल है उसकी। जैसे वो बाहर है, उसने देखा मेरे ग्रुप के तो है नहीं है, तो दोबारा से वो अंदर चली जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, हाउ डिड द ant know that the other ants were not from its group? वो स्मेल से पहचान लेते हैं कि हमारे ग्रुप की नहीं है। सेकंड जो क्वेश्चन है, हाउ डिड द गार्ड आंट रिकॉग्नाइज दिस ant? मैंने बताया था गार्ड आंट का काम ही होता है कि उसकी स्मेल से, जो आंट का जो ग्रुप है उसकी स्मेल से पहचान लेना मेरे ग्रुप की है या नहीं है। तो ये सारा काम किसका है? स्मेल का है। और गार्ड सेल का काम होता है, जो गार्ड आंट है, गार्ड आंट वो सबसे आगे चलती है, उसी को फॉलो। ट्राई दिस एंड राइट, एक छोटी सी एक्टिविटी है। ड्रॉप सम शुगर, जैगरी और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड, वेट अंटिल द एंट्स कम देयर। कोई शक्कर का टुकड़ा या जैगरी गुड़ कहते हैं जिसको, या कोई मीठा फूड स्टफ आप डाल दें, फिर आप नोट करें कि जब तक वहां पे चींटियां ना आ जाए। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उन पे आप ध्यान दें। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एंट्स टू कम? चींटियों को आने में कितना समय लगता है? 5 to 7 मिनट्स भी हो सकता है, 10 मिनट्स भी हो सकते हैं, लेकिन वहां चींटियां 100% आ ही जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, डिड ऑल ant कम फर्स्ट और ग्रुप और ants केम टुगेदर? आपको बताया था सबसे पहले कौन सी ant आएगी? गार्ड ant आएगी। सबसे पहले वो आएगी कि हाँ यहाँ पे कोई फूड स्टफ हमारे लिए खाने के लिए है या नहीं। उसके बाद वो सारी जो भी ant का जो ग्रुप है उसको वो कॉल करेंगे, फिर वहां पे सारी चींटियां आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, What did the ants do with the food? क्या करती हैं? वही थोड़ी ना खा लेती हैं। ये चींटी का एक स्वभाव होता है स्टूडेंट्स, उनका जो काम होता है वो सबसे पहले उसको इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करके उनके जो होल्स हैं वहां पर वो ले जाएंगे, फिर आराम से वो खाती हैं। तो what did the ants do with the food? फूड को कैरी करती हैं, they carry the food to their holes. Okay students, where do they go from there? वहां से कहाँ जाती हैं? To their holes, जो कॉलोनी टाइप में बनी रहती है वहां पर वो जाती हैं। Where do they go from there? बता दिया। Do they go move in a line? Yes, बिल्कुल वो लाइन में ही चलती हैं स्टूडेंट्स, है ना। आगे देखें आप, many years ago a scientist did many experiments like this. He found out that as the ants move, they leave a smell on the ground. The other ants follow the smell to find the way. Okay students, now can you guess why the ants behave like that when you block their path? अब यहाँ पे पूछा गया है, ये एक्टिविटी बेस्ड है पूरी बुक स्टूडेंट्स, तो इसमें आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, एक भी आपको एक्टिविटी मिस नहीं करनी है। इसमें बताया गया है कि अगर मान लो आप पाथ को ब्लॉक कर देते हो, चींटियां आ रही हैं, सपोज यहाँ से चींटियों की लाइन है स्टूडेंट्स, ठीक है, अगर आप कहीं पे आप इसको ब्लॉक कर देते हो इसके रास्ते को, आप क्या चींटियां घूम के जाएंगी? बिल्कुल नहीं जाएंगी। ये जो है ये ब्लॉक किया है, इसके ऊपर से चींटियां
निकल जाए, क्योंकि जो गार्ड जो आंत है ये अपने पीछे केमिकल रिलीज करती है। सिंपल वे में आप ये समझ लें कि स्मेल रिलीज करती है और स्मेल की हेल्प से ये इसको फॉलो करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसके ऊपर से निकाल जाएंगे जो भी आपने ये जो पाथ को ब्लॉक किया है उससे। Some male insects can recognize their female by their smell. कुछ जो मेल इंसेक्ट्स होते हैं, मेल एंड फीमेल, ये तो आपको पता है, मेल वो होते हैं जो मेल को डिनोट करते हैं, पुरुष जाति को जो बताते हैं वो मेल होते हैं, फीमेल जो स्त्री जाति को बताते हैं, ठीक है। तो सम मेल इंसेक्ट्स कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल्स बाय देयर स्मेल। कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स जो उनकी जो फीमेल जो इंसेक्ट होती है उनको उसकी स्मेल से ही पहचान लेते हैं कि फीमेल कहां पे है। Have you ever been troubled by mosquitoes? Just think, how do they know where you are? कभी आपने सोचा है मच्छर को कैसे पता लग जाता है कि ये जो बंदा है वो यहाँ पे लेटा हुआ और जाके उसको काट लेता है फ्रेंड्स? कभी सोचा है आपने? एक्चुअल में होता क्या है, जो मस्कीटो होते हैं वो हमारी बॉडी की स्मेल से, हमारी बॉडी की स्मेल से वो पहचान लेते हैं कि व्यक्ति कहाँ पर है और वहां पर उड़ के आ जाते हैं ब्लड को सक करने के लिए, ठीक है। आप सॉक्स वगैरह पहने तो और ज्यादा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि स्मेल जितनी ज्यादा होगी वो उतने ही ज्यादा पास में आएंगे। Mosquitoes can find you by the smell of your body. They also find you by the smell of the sole of your feet and the heat of your body. देखो मैंने बताया आपको कि स्मेल से आते हैं, या आप जो सोल है, सोल मतलब तलवा जो होता है पैर का, उसको सूंघ करके आते हैं, ठीक है, या आपकी बॉडी की जो हीट है उसको डिटेक्ट करके वो आते हैं, ठीक है। इस तरीके से मच्छर काटने के लिए आते हैं। यहाँ पे देखो जो एक बॉक्स है इसमें लिखा है आई एम ए सिल्कवर्म, आई कैन फाइंड माय फीमेल वर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल। यहाँ पर बताया गया है जो मेल जो सिल्कवर्म होता है, रेशम वाला कीड़ा जिसे रेशम मिलता है, तो जो सिल्कवर्म होता है वो अपनी फीमेल सिल्कवर्म को कई किलोमीटर दूर से उसकी स्मेल से पहचान लेता है कि मेरी जो फीमेल इंसेक्ट है वहां पर है और उसके पास चला जाता है। इसी के साथ आपने देखा होगा कई बार जो डॉग होते हैं स्निफिंग करते हैं, इसमें मतलब सूंघना एक तरीके से, हियर एंड देयर, इस तरीके से सूंघते हुए चलते हैं। व्हाट डू यू थिंक इट इज ट्राइंग टू स्मेल? एक्चुअल में होता क्या है, डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड, दे कैन मेक आउट इट अनदर डॉग हैज कम इनटू देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पॉटी लैट्रिन। एक्चुअल में होता क्या है, वो अपने एरिया को मार्क करते हैं स्टूडेंट। जो डॉग्स होते हैं आपने देखा होगा जगह जगह पर वो टॉयलेट करते जाते हैं, चाहे वो बाइक का टायर हो, चाहे कोई पेड़ हो, चाहे कोई गेट हो, वहां पर वो टॉयलेट करके चले जाते हैं। एक्चुअल में होता क्या है स्टूडेंट, वे अपने एरिया को मार्क कर रहे होते हैं कि मेरा ये एरिया यहाँ तक है, मेरा एरिया यहाँ तक है। अपनी यूरिन को स्मेल, अपनी यूरिन की स्मेल से वो मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अगर उसमें कोई अदर डॉग आता तो समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोई दूसरा डॉग आ गया, कोई दूसरा कुत्ता आ गया और वो फाइटिंग करने लगते हैं। पॉटी भी करते हैं कई बार अपने एरिया को मार्क करने के लिए। तो ये सुपर सेंसेस में आती है स्टूडेंट्स ये सारी चीजें। तो ये काफी जो एनिमल्स होते हैं काफी साइंस के मामले में ह्यूमन बीइंग से काफी आगे होते हैं। मैं आपको जब स्टार्ट किया था चैप्टर तो बता चुका हूं। देखिए, इन व्हाट वेज डू ह्यूमन बीइंग्स मेक यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंसेस और स्मेल ऑफ डॉग्स? इन व्हाट वेज डू ह्यूमन बीइंग्स मेक यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग? डॉग जो कुत्ते होते हैं, डॉग्स की ये जो एक जो कैपेसिटी या क्वालिटी है सूंघने की, उसका ह्यूमन बीइंग्स कैसे इस्तेमाल करते हैं आपने हकीकत में देखा है। तो सीरियल्स वगैरह में, फिल्मों वगैरह में आपने देखा होगा कि जब कोई क्रिमिनल होता है, क्राइम करके चला जाता है, चोरी वगैरह हो जाती है, तो जो खोजी कुत्ते होते हैं उनका इस्तेमाल करके वो क्रिमिनल को पकड़ने में उनका इस्तेमाल करते हैं डॉग्स का, ठीक है। तो यहाँ पर इसका यूज आता है। When do you find your sense or smell helpful to you? List some example like to know by its smell that food has gone bad or that something is burning. आपने देखा होगा हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, हम लोग ऐसे इस्तेमाल करते हैं, मान लो कोई बर्तन पानी का भरने के लिए रख दिया तो कानों से सुनते हैं और उसकी जो साउंड है उससे पता लग जाता है बर्तन भरा या नहीं भरा। इसके अलावा सब्जी अगर पक रही है, दूध अगर बर्तन से बाहर निकल गया, जल रहा है, तो हमें पता लग जाता है दूध उफन गया। या कोई वायर वगैरह स्पार्किंग वगैरह गर्म हो जाती है, तार वगैरह जल जाता है, उसकी स्मेल से पता लग जाता है कि स्पार्किंग हो गई, तार जल गया। तो ये इस तरीके से हम भी पहचान लेते हैं। Name the animals that you would be able to recognize only by their smell without seeing them. Name the animals that you would be able to recognize only by their smell without seeing them.
बहुत सारे एनिमल्स है, जैसे गॉट है, बफेलो है, काव है, ठीक है ना। ऐसे जो एनिमल है उनकी हम स्मेल से ही पहचान जाते हैं। राइट द नेम्स ऑफ 5 थिंग्स व्हिच स्मेल यू लाइक एंड 5 थिंग्स व्हिच स्मेल यू डू नॉट लाइक। कॉलम दिया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 5 ऐसे चीजों के नाम लिखने हैं जिनकी स्मेल आपको अच्छी लगती है और जिनकी स्मेल आपको अच्छी नहीं लगती है। 5 के लिखने हैं आपको। तो आई लाइक द स्मेल ऑफ रोज है, फूड है, सोप है, क्रीम है, परफ्यूम है, एटसेट्रा आप लिख सकते हैं। नहीं अच्छी लगती फॉयल जो स्पॉइल फूड है, गार्बेज है, डंग है, मड है, इनकी हमें स्मेल अच्छी नहीं लगती, तो आप लिख सकते हैं अपने आप से। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। डू यू एंड योर फ्रेंड्स हैव सिमिलर आंसर? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके जो आंसर हैं, मेरे फ्रेंड का और मेरा जो आंसर, आप दोनों के जो आंसर अलग अलग हो सकते हैं। क्यों? कई स्टूडेंट्स, कई लोगों को पेट्रोल की जो स्मेल है वो काफी अच्छी लगती है, कई लोगों को पेट्रोल की स्मेल अच्छी नहीं लगती है। आपने देखा होगा कई लोग गुटखा वगैरह खाते हैं, कई लोग सिगरेट स्मोक करते हैं, तो उनको गुटखे की जो स्मेल है या सिगरेट की जो स्मेल है काफी अच्छी लगती है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो गुटखा या सिगरेट, गुटखा नहीं खाते हैं, सिगरेट नहीं पीते, उनको इनकी स्मेल बहुत ज्यादा साफ लगती है और उनका सिर तक चढ़ जाता है। तो आंसर अलग अलग हो सकते हैं स्टूडेंट्स। डू द क्लॉथ्स ऑफ एनी योर फैमिली मेंबर्स स्मेल गुड्स? डिड यू एवर कम अक्रॉस एनी स्मेल इन द क्राउडेड प्लेस सच एज फेयर, बस, ट्रेन? बिल्कुल। डिड यू एवर कम अक्रॉस एनी स्मेल? जब हम कभी किसी मेले में, बस में, ट्रेन में जाते हैं तो कई प्रकार की जो स्मेल है हमें वहां पर सुनने के लिए मिलती है। इरिटेटिंग भी होती है कई बार, ठीक है, परेशान भी हो जाते हैं। डू द क्लॉथ्स ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर्स स्मेल हुज? ये सेल्फ आपको आंसर देना है कि आपकी फैमिली में किसी के कपड़ों में स्मेल आती है, अगर आती है तो किसके? वो पसीने वगैरह के बदबू आते हैं। इसके अलावा कोई स्प्रे वगैरह यूज करता है तो अलग अलग स्प्रे यूज करते हैं, तो उनकी स्प्रे से हम पहचान जाते हैं कि फलाने के कपड़े हैं, ठीक है। वाई सो, वाई सो, वाई सो, बताना आपको ऐसा क्यों है। एक एग्जांपल दे रखा है स्टूडेंट्स यहाँ पे, देखें। Today Rajni had to go out for some important work. She had to leave her 6-month-old son Deepak with her sister Sushila. यहाँ पर दो कैरेक्टर दिए गए हैं, सुशीला और रजनी। तो बताया गया है जो रजनी है वो किसी काम से, किसी महत्वपूर्ण काम से बाहर गई है, जरूरी काम है तो बाहर गई है, ठीक है। उसका एक 6 साल का बच्चा है जिसका नाम 6 महीने का 6 मंथ ओल्ड एक तो छोटा बच्चा है। तो उसे वो अपनी बहन सुशीला के पास छोड़ जाती है कि तो इसकी देख रेख कर लेना, मैं मार्केट जाती हूँ, काम करके आती हूँ, तब तक देखभाल करना। सुशीला आल्सो हैज अ बेबी ऑफ द सेम एज, 6 महीने का एक बच्चा और है सुशीला के, वो उसका खुद का बच्चा है। इट वाज फनी दैट बोथ द बेबीज गेट बॉडी एट द सेम टाइम। और बड़ी फनी बात यह है कि दोनों के दोनों बच्चे एक साथ पॉटी कर देते हैं, ठीक है। तो नैपी गंदी हो जाती दोनों की। She happily cleaned her daughter, but when she was cleaning her sister's son Deepak, she covered her nose with her dupatta. तो जब वो अपने बच्चे की जब पॉटी साफ कर रही होती है तो खुशी खुशी वो साफ कर देती है, लेकिन जब दीपक का टर्न आता है तो वो अपने मुंह पे स्कार्फ या दुपट्टा बांध लेती है। तो ऐसा स्टूडेंट्स ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, बताता हूं आपको। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो सुशीला है, सुशीला अपने जो बच्चा है उसका डेली पॉटी साफ करती है, तो वो हैबिचुअल हो गई है। जो स्मेल उस पॉटी में आ रही है उसकी वो हैबिचुअल हो गई है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब, क्योंकि दीपक की तो रोज करती नहीं, दीपक की तो आज ही करनी है, तो दीपक जब पॉटी करता है तो उसकी जो पॉटी है उसमें से उसको इरिटेटिंग, ऐसे परेशान करने वाली स्मेल आ रही है, इसलिए वो दुपट्टा बांध लेती है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो थिंक एंड डिस्कस, तो यहाँ ये कुछ डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट्स। सुशीला covered her nose when she cleaned Deepak's nappy, but not when she cleaned her daughter. Why do you think she did this? बता दिया मैंने आपको, because Sushila is habitual for the smell of her child, but not for Deepak. क्योंकि वो habitual हो चुकी है अपनी बच्चे या बच्ची की जो पॉटी उसकी स्मेल की, लेकिन दीपक की नहीं, इसलिए उसने दुपट्टा मुंह पे बांधा।
How do you feel when you walk near a heap of garbage? Think of the children who spend the whole day picking things from such garbage. आपने देखा होगा कई बार जो बच्चे होते हैं वो गार्बेज में से कुछ प्लास्टिक वगैरह आयरन मटेरियल वगैरह इकट्ठे कर देते हैं, करते रहते हैं, तो उनको बदबू नहीं आती है। तो हम वहां से गुजरते हैं तो हमें 1 मिनट का अगर वहां पे रास्ता है तो उसमें भी हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि वो भी जैसे उसमें बताया गया है कि जो सुशीला हैबिचुअल हो गई है, उस स्मेल की आदत पड़ गई है, ऐसे ही लड़कों को भी आदत पड़ गई है और उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन हमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे है, इज ए स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन इन द सेम वे और डज इट डिपेंड ऑन हाउ ईच वन फील्स अबाउट इट? बिल्कुल सही बात है। हो सकता है किसी चीज की स्मेल मुझे बहुत ज्यादा बुरी लग रही है और हो सकता है किसी अदर पर्सन को उस वही स्मेल अच्छी लग रही है। फॉर एग्जाम्पल कई लोग स्मोकिंग करते हैं, स्टूडेंट सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो सिगरेट से निकलने वाला जो धुआं है उसकी स्मेल उनको इरिटेट नहीं करती, उनको अच्छी लगती है। जबकि अगर कोई इंसान है जो स्मोकिंग वगैरह नहीं करता है, छोटा सा एक एग्जाम्पल गुटखे का ले लें, आपने देखा होगा जब बस वगैरह में जाते हैं तो गुटखा खाता है तो बगल वाली या पीछे सीट वाली जो महिला है वो कहती है कि भाई साहब आप गुटखा मत खाओ या बीड़ी मत पियो। तो ऐसा अलग अलग दोनों की राय अलग अलग हो सकती है। जो खा रहा है या पी रहा है उसको उसकी स्मेल प्लेजरिंग लगेगी, लेकिन जो नहीं करता है ऐसा उसके लिए ये बैड स्मेल होगी। ठीक है ना स्टूडेंट्स, लेट्स सी, आओ देखते हैं क्या है आगे। राइट द नेम ऑफ बर्ड व्हिच हैज आईज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक इन ह्यूमन। ह्यूमन की तरह कौन सी बर्ड है स्टूडेंट जिसकी आंखें होती हैं? बोलो, आपके आसपास देखा होगा आपने, नहीं मालूम? उल्लू। जो आउल होगा उसकी इंसान की तरह सामने आंखें होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे है इसमें पॉइंट, राइट द नेम्स ऑफ सम बर्ड्स व्हिच हैज आईज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। आंखों के जो आंखों सॉरी उसका जो हेड होता है उसके दोनों तरफ जो आंखें होती है किसकी होती है? ज्यादातर पक्षियों की ऐसी होती हैं, चाहे वो पिजन है, स्पैरो है, डक है, इन सबके साइड में ही आंखें होती हैं। व्हाट इज द साइज ऑफ देयर आईज एज कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ देयर हेड? हेड की तुलना में उनकी आंखें आपने देखा बहुत छोटी छोटी बटन जैसी होती है। ठीक है, देखा आपने, बहुत छोटी छोटी होती है। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आईज ऑन। अभी हम यहाँ पे बर्ड वाले टॉपिक पे आ गए स्टूडेंट्स, बर्ड कैसे देखते हैं, कैसे फील करते हैं, वो हम पढ़ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आईज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड, देयर आईज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम। देखो खास बात इनकी है कि एक ही समय में ये 2 चीजों पर एक साथ फोकस कर सकती है। एक ही समय में 2 अलग अलग चीजों पर एक साथ फोकस कर सकती हैं। When they look straight ahead, both their eyes focus on the same object. जब वे सामने देख रही होती है तो एक ही ऑब्जेक्ट पर उनकी नजरें होती हैं। स्टूडेंट्स, आपने कभी बर्ड को नोटिस किया है? You must have seen birds moving their neck very often. जब पक्षी जो बैठा होता है तो अपनी गर्दन को बार बार किस तरीके से हिलाता है, कभी सोचा है आपने ऐसा क्यों होता है? तो होता क्या है, डू यू नो व्हाई? ऐसा क्यों? इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आईज आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव। क्योंकि जो हमारी आंखें तो क्या है, मूवेबल होती हैं, मूव करा सकते हैं आंखों को, लेकिन बर्ड्स में ऐसा नहीं होता है। बर्ड्स में क्या है स्टूडेंट्स, उनकी जो आंखें होती है वो एक ही जगह पर फिक्स होती है, स्टेबल होती है, मूव नहीं कर पाती हैं। तो आईज आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव, बर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड्स टू सी अराउंड। इसलिए उन्हें चीजों को देखने के लिए अपनी गर्दन को बार बार मूव कराना पड़ता है। आगे हम देखेंगे, लुकिंग विद वन और बोथ आईज, क्लोज योर राइट आईज और कवर इट विद योर हैंड, टेल योर फ्रेंड टू स्टैंड टू योर राइट एट सम डिस्टेंस एंड आस्क हिम टू डू सम एक्शन विद हैंड से गेट। ऐसा इसमें एक छोटी सी एक्टिविटी है कि आप अपने एक आंख आप बंद कर लेते हो, अपने फ्रेंड से कह रहे हैं तो राइट हैंड पर इधर की तरफ खड़ा हो जाओ और उससे कहो कोई एक्टिविटी जैसे ताली बजाना है, हाथ चलाना है, ऐसी कोई एक्टिविटी है, तो क्या आप उसको देख पाओगे? बिल्कुल नहीं देख पाएंगे, क्योंकि राइट हैंड वाली जो आई है हमने बंद कर ली और राइट हैंड पे ही वो है, तो हमें वो नहीं दिखेगा। ये एक्टिविटी है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, now toss a small ball or a coin and try to catch it. Try this with both eyes are open, then close one eye and try to catch it. When one is easy to catch, बहुत इजी है। इसमें बताएगा आपको ये कॉइन को उठाना और पहले उस कॉइन को 2 बार टॉस करें, उस कॉइन को एक बार दोनों आंखें खुली तब उसको कैच करें और एक बार एक आंख बंद है तब कैच करें। तो किसमें इजीनेस रहेगी? सीधी सी बात है, दोनों आंखें हमारी खुली हुई होंगी तो हमें आसानी होगी उसे कैच करने।
Imagine how it would be to your eyes in place of your ears. Imagine how it would be to have your eyes in place of your ears. What would you be having to them which you can do, which you cannot do now? साइड वाली चीजें उनको देखने के लिए हमें गर्दन ज्यादा नहीं हिलानी पड़ेगी। अगर जहां हमारे कान है वहां हमारी आंखें होती तो साइड की चीजों को देखने में हमें ज्यादा गर्दन नहीं हिलानी पड़ती है होगा। ठीक है। Some birds like kites, eagles, vultures can see 4 times as far as it can. देखो कितना अमेजिंग फैक्ट बताया गया यहाँ पे, जैसे कि जो काइट है, काइट चील है, बाज है, वल्चर गिद्ध वगैरह है, जितनी दूरी से हम देख सकते हैं उनका 4 गुना दूरी से ये देख सकते हैं। These birds can see things from a distance of 8 meters, while we can see from a distance of 2 meters. एग्जाम्पल बताया गया है, 4 गुना दूरी देख सकते हैं। इसका मतलब ऐसी चीज है जो चीज हम 2 मीटर दूर से देख सकते हैं उसी चीज को 8 मीटर दूर से देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, तो इसकी जो आइज है काफी शार्प होती है। नाउ कैन यू गेस फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस कैन एन ईगल इन द स्काई कैन सी अ रोटी ऑन द ग्राउंड? कई किलोमीटर दूर से ये ईगल जो है रोटी को देख सकते हैं। डू एनिमल्स सी कलर्स? नेक्स्ट है यहाँ पर, डू एनिमल्स कैन सी कलर्स? तो स्टूडेंट्स काफी इजी है मामला, बता देते हैं आपको। एनिमल्स कैन नॉट सी एज मेनी कलर्स एज वी कैन। इसका मतलब है जितने कलर्स को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, जितने कलर्स को हम देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, एनिमल्स उतने कलर्स को नहीं देख सकते ही पहचान सकते हैं। सी हाउ थिंग्स इन दिस पिक्चर्स विल बी सीन बाय सम एनिमल्स। देखिए ये जो कुछ एनिमल्स हैं, इनको जो कुछ चीजें ऐसी दिखाई देंगी, जैसे पिंक है, व्हाइट एंड ग्रीन है, और ब्लैक एंड व्हाइट है, स्पोर्ट वाले हैं। It is believed that animals that are awake in the daytime can see more colors. Those animals that are awake at night can see things only in black and white. बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही बात है। ऐसे एनिमल्स जो दिन में विचरण करते हैं, या ये समझिए ऐसे एनिमल्स दिन में जागते हैं, वो अलग अलग कलर्स को देख सकते हैं। लेकिन ऐसे एनिमल्स जो केवल रात में विचरण करते हैं, रात में ही जागते हैं, तो वो केवल 2 ही कलर देख सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट। तो ये फैक्ट है।